प्यारे बच्चों, मैं आरडी सर एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन का थोड़ा सा चैप्टर बताया जाएगा, उसको बहुत ध्यान से देखिए। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसे वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य जैसे है he said to me you are reading a book। आप देखिए, इन्वर्टेड कामा ये है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। इसी के बाद दिया हुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो याद रखिए, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम रूल स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें पहले देखना है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को। अब आप देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है 5 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस और नंबर 2 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड भी होता है। नंबर 3 है इम्परेटिव, और नंबर 4 है ऑप्टेटिव, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के वाक्यों में नरेशन का परिवर्तन किया जाता है। नंबर 1 असर्टिव। असर्टिव आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी उसी तरह इंट्रोगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। यानी जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं, और वह वाक्य यानी जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नसूचक शब्द से स्टार्ट होते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। फिर तीसरा नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक। ऑब्जेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह नरेशन का परिवर्तन 5 प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। अब आप देखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यदि सेड है तो सेड का परिवर्तन हम करते हैं टोल्ड में, और यदि से है तो से का परिवर्तन करते हैं टेल में, और यदि सेज है तो सेज का परिवर्तन करते हैं टेल से। लेकिन ये परिवर्तन हम तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया। ऑब्जेक्ट होने पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट दिया होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो हम सेड है तो सेड का चेंज टोल्ड में, और से है तो से का चेंज टेल में, सेज है तो सेज का चेंज टेल्स में करते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आगे देखिए। और दूसरी बात, इन्वर्टेड कामा के लिए जो कंजक्शन वर्ड होते हैं वो डायरेक्ट लगते हैं। यानी इन्वर्टेड कामा के लिए बीच में जो कंजक्शन वर्ड का प्रयोग किया जाता है वो डायरेक्ट लगाते हैं। नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला रूल है कि अगर असर्टिव सेंटेंस कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस
या फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस यानी प्रेजेंट के, जैसा कि आप जानते हैं, 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फ्यूचर टेंस के चारों में से किसी का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जैसे देखिए दिया हुआ है कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में है कि सी हैज कुक्ड द राइस। ध्यान दीजिए, वाक्य है ही सेज टू मी सी हैज कुक्ड द राइस। यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो यहां पर हम सेज को चेंज कर देंगे टेल्स में, टू को हटा देंगे मी, और कंजक्शन वर्ड को लगा देंगे दैट। बाकी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग है उसके टेंस में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम लिख देंगे he has cooked the rice। ठीक, ठीक इसी तरह ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, फ्यूचर का किसी का है, मान लिया जैसे फ्यूचर का किसी टेंस का है, जैसे दिया है he will say, इन्वर्टेड कॉमा में है she is washing her clothes। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए सेल है, अभी लग गया तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में हो गया। बात वही है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हो गया ही विल से के बाद यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए से का परिवर्तन नहीं करेंगे, कंजक्शन वर्ड लगाएंगे दैट, दैट के बाद सेम चीजें वही हमको लिख देना है। ठीक, आगे देखिए पर्सन का परिवर्तन तो बताया ही है। आप तो देखिए आपको बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के चारों में से या फ्यूचर के चारों टेंस में से, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर के चारों टेंस में से किसी का भी है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी हमको ये याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, हमको केवल करना यही है कि यदि सेज है तो सेज का परिवर्तन कर देंगे टेल्स में, से है तो टेल में, और सेड है तो टोल्ड में। लेकिन ये हम तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो। ऑब्जेक्ट ना होने पर केवल हम कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करके सेम चीजें क्या करेंगे, उतार देंगे, लिख देंगे। ठीक, इसी तरह आप देखिए फ्यूचर का अगर मान लिया वाक्य है, आप जानते हैं कि शैल विल अगर लग गया तो वाक्य हमारा हो गया फ्यूचर। ठीक, और फ्यूचर में किसी भी टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, किसी भी टेंस का होगा तो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग जरूर होगा। यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का होगा तो शैल बी, विल बी, फ्यूचर परफेक्ट का होगा तो शैल हैव और विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा तो शैल हैव बीन और विल हैव, यानी शैल और विल इसके साथ लगे होंगे।
तो ये वाक्य हमारा किसका है? फ्यूचर का है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर का है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सी विल, ऑब्जेक्ट दिया है तो सी विल, हम से को चेंज कर देंगे टेल में, टू को हटा दिए, हिम लिख दिए और कंजंक्शन वर्ड हमने लगा दिया दैट। बाकी आप जानते हैं फादर थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो फादर भी उसी तरह लिख दिए, फादर हैज गॉन टू ऑफिस। कोई दिक्कत? तो ये हमारा पहला नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम इसी तरह देखिए पर्सन का परिवर्तन करते हैं। देखो, रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन आते हैं यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसका परिवर्तन किस तरह करते हैं? तो पर्सन में देखिए, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन यस, सेकंड पर्सन ओ, थर्ड पर्सन यस। फार्मूला होता है, यानी फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं जो अपने लिए कार्य करे, आई और वी। अब इससे संबंधित जैसे आई से माई, माइन, वी से अस, आवर, इससे टच में जो भी रहेंगे सब हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन में आप जानते हैं जो दूसरों के लिए कार्य करे, यू, योर या योर्स। ठीक है, बाकी इसके बाद ही, सी, इट या किसी का नाम कुछ भी आता है तो वो होते हैं थर्ड पर्सन। इसलिए पर्सन बदलने के लिए फार्मूला होता है यस ओ एन, यानी सन, सन माने बेटा, यस ओ एन। ठीक, तो देखिए जैसे दिया है कि ही हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमा में है आई एम लर्निंग माई लेसन। ही हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमा में है आई एम लर्निंग माई लेसन। आप ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले पहचानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में है। देखो, से जो होता है, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड और थर्ड फॉर्म भी होता है सेड। लेकिन कैसे हम इसको सेकंड मानते हैं, कैसे हम इसको थर्ड मानते हैं? आप याद रखिए कि हैज, हैव और या है, अगर इनके साथ में सेड लगा है तो इसको हम कौन सा फॉर्म मानेंगे? थर्ड। अगर इनके साथ सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है सेकंड लगा है, मतलब सेड लगा है, तो उसको हम कौन सा फॉर्म मानेंगे? सेकंड फॉर्म। तो देखिए हैज के साथ सेड लगा है, इसका मतलब जो है ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड हैज के साथ जब लग गया थर्ड फॉर्म तो वह टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जिस टेंस में, जिस वाक्य जिस टेंस में दिया होगा उसी के अपोजिट में हम बदलेंगे। समझ गए? तो अपोजिट में हम बदलेंगे, लेकिन यहाँ नियम वो नहीं है। अभी नियम इसका यही है कि पढ़े हैं आप कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमको केवल करना यही होता है कि अगर पर्सन फर्स्ट या सेकंड पर्सन है तो पर्सन को बदल देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम टेंस को भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आपको बताया कि ही हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमा में है कि आई एम लर्निंग माई लेसन। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है या है के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है यानी प्रेजेंट में है। तो हम देखिए इसका लिख सकते हैं कि ही हैज सेड। यहाँ देखो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो ही हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने लगा दिया दैट। ठीक, यहाँ देखिए आई
आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन यस माने सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का दिया है ही। ठीक, तो जब ही दिया है तो हम आई की जगह लिख देंगे ही। ठीक, उसके बाद में पूरे टेंस को हम पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसी रूप में हम लिख देंगे। तो यहाँ है आई एम लर्निंग माई लेसन, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो यहाँ देखिए आई के साथ एम लगा है, तो ही के साथ लगेगा इज, तो ही इज लर्निंग। और यहाँ देखिए अपना तथा अपने के लिए प्रोनाउन लगा है माई, यानी आई के साथ माई। तो जब प्रोनाउन आई की जगह चेंज ही हो गया तो ही की जगह हम लिखेंगे हिज लेसन। ठीक, हिज लेसन। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है फादर इज सेइंग टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में है यू हैव नॉट फादर इज सेइंग टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा है यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब में ई जमार लगा है, क्रिया में आईएनजी जुड़ा है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो बात वही है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर्सन बदला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि फादर इज सेइंग, सेइंग के बाद देखिए बाबू ऑब्जेक्ट दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ लिख देंगे फादर इज सेइंग का चेंज कर देंगे टेलिंग। ठीक है, फादर इज टेलिंग, टू को हटा दिए हमने लिख दिया हिम, कंजक्शन वर्ड लगा दिए दैट। ठीक, जब दैट लगा दिए तो अब आप यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखिए, पर्सन को देखिए। सब्जेक्ट यानी पर्सन जो है वो आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। आप ये याद रखिए कि जब फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वही हम लिख देते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का चेंज हम क्या करेंगे ही, भाई उसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे ही। अब आप देखिए पूरे टेंस में हैज हैव लगा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका हम लिख देते हैं कि ही के साथ हैज। तो हो गया ही हैज, निगेटिव है तो नॉट, ही हैज नॉट कंप्लीटेड। और यहाँ देखिए यू के साथ अपने अपने के लिए लगा है यो, तो ही के साथ फिर वही बात आप लगाएंगे हिज होम वर्क, हिज होम वर्क। बात समझ में आई? आप ये याद रखेंगे कि पहला नियम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमको केवल यही करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो से है तो से को टेल में, सेज है तो सेज को टेल्स में, सेड है तो सेड को टोल्ड में बदल कर और इन्वर्टेड कॉमा के लिए कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। बात समझ में आ गई? अब दूसरा देखिए रूल नंबर 2। आपको पहला नियम यही बताया गया कि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, पास्ट की बात नहीं बताई गई। अब दूसरे में देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, तो दूसरा रूल देखिए आपको बताया जा रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, नाउन, प्रोनाउन, जेंडर, पर्सन जो भी है सब परिवर्तन कर दिए जाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है he said to me, इन्वर्टेड फॉर्म में है you are telling a lie। देखिए वाक्य है he said to me
यू आर टेलिंग ए लाई। अब देखिए यहाँ आपको बताया है कि रिपोर्ट सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म देता है तो आप ये तुरंत जानिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हुआ, पास्ट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, नाउन, प्रोनाउन, जेंडर हमको सब कुछ परिवर्तन करना है, सब कुछ बदलना है। तो यहाँ देखिए हम इसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट दिया है, देखो यहाँ कंडीशन हमारा वही है, यदि ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी हम इसका परिवर्तन करेंगे, ऑब्जेक्ट ना होने पर इसका परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट दिया तो सेड को हम चेंज कर देंगे, टोल्ड में टू को हटा दिए मी और कंजक्शन वर्ड लगा दिए, कंजक्शन वर्ड को लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम सब्जेक्ट यानी पर्सन को बदलेंगे। पर्सन देखिए हमारा यहाँ है यू, और यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलते हैं किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ देखिए मी है, तो मी का चेंज होता है आई, मी का चेंज। अब पूरे टेंस को आप पहचानिए किस टेंस में है, उसी के अपोजिट में इसका परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यू आर टेलिंग ए लाई, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और आपको बताया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वाज और वेयर। तो यहाँ पर है हम आई, और आई के साथ हमेशा लगाते हैं वाज, आई वाज। तो इसका हो गया आई वाज टेलिंग अ लाई। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे है सी सेड, इन्वर्टेड काउन में है, आई हैव सीन द रेड फॉर्म। दूसरा एग्जांपल है कि सी सेड आई हैव सीन द रेड फॉर्म। तो इसका भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब कुछ बदलना है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं सी सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका परिवर्तन नहीं होगा, तो हमने लिख दिया सी सेड, कंजक्शन वर्ड लगा दिए दैट। ठीक, आई फिर वही थर्ड पर्सन है, बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब देखिए हैज हैव लगा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है तो पास्ट परफेक्ट में एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ हैड लगेंगे। तो हम लिख देंगे सी हैड सीन द रेड फॉर्म। ठीक, बाकी इसके जो है आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा और इतना समझने की कोशिश कीजिए।